कल्याणी, कुछ है क्या? एक निवाला भी हो तो दे दो। बस एक सूखी रोटी का टुकड़ा ही मिल जाए तो शायद थोड़ी जान आ जाए। क्या दें आपको? कुछ भी नहीं है किचन में, ना आटा है ना चावल। आज तो चूल्हे ने भी मुंह फेर लिया। मेरे तो तीनों बेटे भूखे केस लड़ रहे हैं। वो तीनों अदालत से आते ही होंगे और आकर ये खुशखबरी देंगे कि हमने वो घर जीत लिया है। मैं तो इसी इंतजार में बैठी हूँ। बोलो बेटा, खामोश क्यों हो? वकील ने क्या कहा? हम ये केस जीत गए हैं ना। ये घर हमारा ही है। अब हमें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। कल्याणी के सारे सवालों पर उसके बेटे शर्मिंदगी से मुंह लटकाए खड़े थे। माँ, उन जालिमों ने अपने पैसे और झूठ के जोर पर पूरा सच ही बदल दिया। उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए, झूठे सबूत पेश किए और जज साहब ने भी उन्हीं के हक में फैसला सुना दिया। उन्होंने ना सिर्फ केस जीता है बल्कि ये घर भी अब उन्हीं का हो गया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऊपर वाले ने हमारे साथ क्या किया? जिस घर में मेरे बच्चे जवान हुए और मैंने 30 साल गुजारे, वो अब हमारा नहीं रहा। कल्याणी की दुनिया उजड़ चुकी थी। जहां सबने 30 साल गुजारे थे, अब कानूनी तौर पर उनका नहीं रहा था। गांव के विक्रम सिंह ने उनका घर छीन लिया था। विक्रम सिंह ने कल्याणी के खानदान को सड़क पर ला खड़ा किया था। देखिए उस जालिम ने हमारे साथ क्या किया। आपने उस पर भरोसा किया था और आज उसने हमसे हमारी छत छीन ली। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? देखिए ना, आगे पापा जी की तबीयत नहीं सही। अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? अभी वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में विक्रम सिंह आ जाता है और उन सब का सामान बाहर फेंक देता है। मैंने अदालत में साबित कर दिया है कि जमीन और ये घर सब मेरा है। जज साहब का फैसला मेरे हाथ में है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, हम पर रहम करो। मैं इन बूढ़ी हड्डियों के साथ अपनी बहुओं को और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है और तुमने हमारा घर छीन लिया। जो भी किया, जीत तो मेरी हुई ना। अब मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। 5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ मेरे घर से। अगर देरी हुई तो मेरे आदमी तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक देंगे और तुम्हें धक्के देकर निकालेंगे। विक्रम सिंह, तुम हमारी माँ जी से ऐसी बात नहीं कर सकते। ऊपर वाला तुमसे हमारा बदला जरूर लेगा। मुकेश कांपते हाथों से जाकर विक्रम सिंह से माफी मांगता है। विक्रम सिंह मुकेश को पांव मारकर गिरा देता है। सुरेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। दादा को ऐसे मत लो। बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं और मुकेश को गिरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग सब चलिए यहाँ से। हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। वो सब जंगल की तरफ जाते हैं। भाभी, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। आगे नहीं जा सकते, जंगली जानवर हो सकते हैं। हमें यहीं पर रात गुजारनी होगी। बहू, हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे? वो भी इतने घने जंगल में और इतना अंधेरा है। माँ जी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगी तो बच्चे भी डरेंगे। हम सब साथ हैं ना, हम यहाँ पर रात गुजार लेंगे। सुबह होते ही रहने के लिए कोई छत ढूंढ लेंगे। मम्मी मम्मी, हम यहाँ पर रात को कैसे रुकेंगे? मुझे तो अंधेरे में इतना डर लगता है और नींद भी नहीं आती। देखो रिया, हम सब साथ हैं। तुम्हारे पापा दादी है ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोओगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन हम यहाँ पर कैसे सोएंगे? कोई जगह नहीं है यहाँ पर लेटने की। हमें लेटने के लिए सबसे पहले इस जगह को साफ करना होगा और यहाँ पर कपड़ा बिछाकर आज की रात गुजारनी होगी। राधिका, सुहानी, प्रिया तीनों मिलकर जगह को साफ करते हैं। सब वहाँ पर कपड़ा बिछाकर सो जाते हैं। सुबह होती है। अरे वाह भाभी, ये इतने सारे माल्टे जो लगे हैं, ये हमारी नजरों के सामने थे और रात को हमें अंधेरे में नजर ही नहीं आए। हाँ सुहानी, हम इन्हें खाकर सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। भाभी, मुझे तो इतने सारे माल्टे देखकर बहुत सारे जुगाड़ आ रहे हैं। कौन से जुगाड़ की बात कर रही हो सुहानी? भाभी, क्यों ना हम इन सब माल्टों को जमा कर कर अपना घर बना लें। अपना घर? सुहानी, ये तुम क्या कह रही हो? कभी माल्टों से भी बना हुआ घर देखा है?
हाँ भाभी, मैंने देखा है ना, मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जो सारे माल्टे हैं, हमें इन सबको जोड़ने के लिए एक ग्लू चाहिए होगी, और वो ग्लू यहाँ पर जो दरख्त लगे हैं उनमें से निकल आएगी, और फिर हम इन पत्तों को सुखा कर जमा करके छत बना लेंगे और छत की दीवारें। इस तरह हमारा अपना घर होगा। हाँ हाँ सुहानी, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। अगर हम इन माल्टों का घर बना लेंगे तो ये बहुत ही पक्का और मजबूत घर बनेगा। हम सब भी तुम लोगों की मदद करेंगे। अब बस ये बताओ कि क्या क्या करना है। सुरेश भैया, आप जाकर ग्लू लेकर आएंगे दरख्तों के अंदर से जमा करके। ठीक है, मैं अभी ग्लू लेकर आता हूँ। और राधिका भाभी, आप उस ग्लू को गर्म करेंगी ताकि हम उन माल्टों के छिलकों को आसानी से जोड़ सकें। सबसे पहले तो हम सबको जाकर माल्टे जमा करने हैं। राधिका, प्रिया, सुहानी मिलकर माल्टे जमा करते हैं, साथ ही बच्चे भी उनकी मदद करवाते हैं। सुरेश दरख्त के अंदर से ग्लू निकालता है और राधिका उस ग्लू को गर्म करती है। वो तीनों माल्टे के छिलकों को सुखाकर अंदर ग्लू मिक्स कर जोड़कर घर बनाती हैं, और खूबसूरत सा माल्टे का घर तैयार हो जाता है। अंदर माल्टे के छिलकों की ही दीवारें बनाई जाती हैं और माल्टों की खूबसूरत मीठी सी खुशबू आती है। रिया और गुड्डू माल्टे का घर बना देखकर खुशी से नाचते हैं। तुम तीनों की मेहनत रंग ले आई। आज तुम तीनों की वजह से हमारे सरों पर छत है। माँ जी, घर तो बन गया है, लेकिन अंदर से खाली लग रहा है। ना बैठने के लिए कुछ है, ना लेटने के लिए। हाँ भाभी, सही कह रही हैं। अब हमें घर के अंदर का सामान भी बनाना चाहिए ताकि ये एक वाकई ही घर लगे। वो तीनों फिर से मिलकर काम पर लग गए। उन्होंने माल्टे के छिलकों का बेड, सोफा, चेयर और अलमारी बनाई। एक एक करके उन्होंने सारा सामान घर में लगाया। रिया सोफे पर बैठकर, मम्मी मम्मी, ये तो बहुत मजे का बेड है, इतना नरम सा। मैं अब इसी पर सोया करूंगी। हाँ रिया, तुम लोग इसी पर अब सोना करना। मम्मी, ये सोफा भी बहुत मजे का है। दिल कर रहा है इसके ऊपर छलांगे लगाऊं। इसमें से खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है, मीठी मीठी माल्टो जैसी। बहू, तुमने तो सारा घर सामान से भर ही दिया। पहले तो हमारे पास ना अलमारी थी, ना बेड और ना सोफा। तुमने तो सब कुछ ही बना दिया। जी माँ जी, घर भी बन गया है और घर का सामान भी बन गया है माल्टे के छिलकों से। लेकिन ये जो गूदा बच गया है, इसकी नहीं समझ आ रही कि अब इसका क्या किया जाए। जाया तो नहीं ना कर सकते। राधिका सोच में पड़ जाती है। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस बचे हुए गूदे का लजीज ऑरेंज केक बनाएं। हम उसे बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन भाभी, बाजार में हमारा केक कौन लेगा? प्रिया, बाजार में नहीं, शहर में हम बेचेंगे जाकर। शहर में लोग न्यू आइडियाज को बहुत फॉलो करते हैं और इस तरह की चीजें देखकर वो ज्यादा खरीदते हैं। भाभी, हम केक तो बना लेंगे, लेकिन हम शहर इतनी दूर केक को कैसे लेकर जाएंगे? रोज रोज शहर जाकर केक बेचना मुश्किल होगा। हाँ, याद आया मुझे। मैंने एक स्कूटी देखी थी, पुरानी सी खड़ी हुई थी कबर खाने के पास। हालत तो इसकी थोड़ी खराब ही थी, लेकिन अगर हम उसे अभी ले आए और थोड़ा सेट कर ले तो वो तुम लोगों के बहुत काम आएगी केक डिलीवर करने में। वो तीनों स्कूटी लेने जाते हैं। चाचा, ये जो कोने में स्कूटी खड़ी है, ये क्या अपने बेचने के लिए रखी हुई है? हालत तो इसकी काफी खराब लग रही है, पर क्या ये मिल सकती है? हाँ बेटा, ये मेरे लिए तो अब फजूल ही है। यहाँ कबाड़ में परी मिट्टी खा रही है। अगर तुम लोगों के किसी काम आ सकती है तो बेशक ले जाओ। मेरे लिए तो ये लोहा ही है। वो स्कूटी लेकर घर वापस आ जाते हैं। राधिका, प्रिया, सुहानी स्कूटी देखकर परेशान हो जाती हैं। राकेश भाई, ये तो बहुत ही पुरानी है। शहर में इसको देखकर कोई भी हमसे केक नहीं लेगा। प्रिया, परेशान क्यों हो रही हो? अगर हमने घर माल्टे के छिलकों का बना लिया है, सामान बना लिया है, तो हम इस स्कूटी को भी सजा सकते हैं माल्टे के छिलकों से। इस तरह हम जब बाजार जाएंगे तो बाजार में लोग हमें देखेंगे और उन्हें समझ आ जाएगी कि हम ऑरेंज केक बेचने आए हैं। वो तीनों मिलकर स्कूटी को माल्टे के छिलकों से सजाती हैं। सुहानी, प्रिया, स्कूटी तो तैयार हो गई है। अब हमें केक बनाना होगा। केक के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, बेकिंग सोडा, अंडा वगैरह। तुम दोनों बाजार से जाकर वो चीज़ें ले आओ। ठीक है भाभी, हम अभी जाकर केक बनाने के लिए चीजें ले आते हैं। वो दोनों बाजार से केक का सामान लेकर आती हैं
और राधिका चम्मच से बेकिंग सोडा मिक्स करती है। उसके बाद वो तीनों मिलकर नए नए डिजाइन के केक तैयार करती हैं। चलिए भाभी, केक तो बन गए हैं, अब इसे डिलीवर करने का टाइम आ गया है। सब केक को पैक किया जाता है और स्कूटी पर रखा जाता है। सानवी और राधिका स्कूटी पर बैठकर शहर की तरफ जाती हैं। शहर के लोग उन्हें हैरत से देखने लगे। स्कूटी की चमक और खुशबू हर तरफ फैल रही थी। उन्होंने एक टेबल पर केक रखकर बेचना शुरू किए। आइए आइए, असली माल्टों का केक खाइए, ना कोई मिलावट ना कोई रंग। पहली दफा आज ऑरेंज केक ट्राई करें। अरे बहन, देखती हो, आज तक हर तरह का केक खाया है, चॉकलेट केक, वनीला केक, लेकिन ये तो ऑरेंज केक अजीब ही है। हमने सारे केक ट्राई किए हैं, तो एक ऑरेंज केक भी ट्राई कर लेते हैं। खुशबू तो माल्टे की आ रही है, गहरी वाली। अगर बुरा हुआ तो वहीं छोड़ देंगे। ऑरेंज केक जैसे ही ट्राई करती है उसे बहुत मज़ेदार लगता है। अरे बेटियों, ये तो बहुत मज़े का, मुंह में डालते ही घुल गया है। मेरा तो दिल कर रहा है सारे केक अपने घर ले जाऊं। मेरी बेटी की सालगिरह है, मुझे केक बहुत पसंद आया है। तुम ये ले आना, कल 4 ऑर्डर दे रही हूँ केक के। जी आंटी जी, ज़रूर, हम कल केक ले आएंगे 4 ऑर्डर बनाकर, आप फिक्र ना करिए। ऐसे ही उनका काम चल जाता है। उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे कमाकर एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं। रेस्टोरेंट भी वो ऑरेंज थीम रखती हैं। वो अपनी मेहनत और अनोखे आइडियाज़ की वजह से आज हर जगह मशहूर थी। दादी दादी, देखो ना, हमारा रेस्टोरेंट कितना बड़ा है, इसमें कितनी ज़्यादा लाइट्स हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा इतना बड़ा घर और इतना प्यारा रेस्टोरेंट होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा है। जी माँ जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन माल्टे के छिलकों से हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। भाभी, जो लोग हमारी गरीबी का मजाक बनाता था, आज वही लोग हमारे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए इंतजार करते हैं। हम अमीर तो हुए हैं, लेकिन असली खुशी इस बात की है कि हमने ये सब मिलकर हासिल किया है। हमें फख्र है आप तीनों पर। अगर आप लोग हिम्मत न दिखाती और वो अनोखे आइडियाज न देती, तो हम बेटे शायद कभी इतना कुछ कर पाते। आज हमारा घर भी है, कारोबार भी। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।